जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं को विशेष धन्यवाद। आइए आज जो है कि हम लोग ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। कल हमने कई लड़कों को पूछा तो बहुत कम लड़के का जवाब मिला, उसमें 9th 10th भी है और भी क्लास है जो कि बिल्कुल जवाब नहीं दिया। और 10th क्लास का फाइनल एग्जाम में भी नंबर सिस्टम से संख्या पद्धति से कुछ ऑब्जेक्टिव, 2-4 ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इनको देखेंगे। सबसे पहले हम इनका लिखे हैं कि 11 तक जो है कि ये इन सभी को जानना है। अभी सबसे पहले है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इंग्लिश भी जानना जरूरी है हर स्टूडेंट को। उसके बाद है दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर्स, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, आभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, और परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। इन सभी जो अभी है लिखा हुआ, इन सब का डिफिनेशन अब लिखेंगे। डिफिनेशन समझना है। उनके बाद जो है कि कुछ जो है कि संख्या पद्धति में आता है कि सबसे छोटी संख्या, और इनका जो है कि अनंत तक है या फिर बड़ी संख्या भी है। इनके बारे में जानेंगे टोटल डिफिनेशन के साथ। एक एक चीज को जानेंगे बारीकी से। पहले इनको सभी जो है कि कॉपी कर लेंगे, अर्थात नोटबुक में अपना लिख लेंगे। अब हम लोग इनका डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा जो 1 से लेके 11 तक लिखा गया, एक एक करके बारीकी से परिभाषा देखेंगे, लिखेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है। तो सबसे पहला जो है कि हम प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो इनका डेफिनेशन सिंपल में है। यहाँ डेफिनेशन का स्पेलिंग भी लिख देते हैं, उसका मतलब क्या होता है यहीं लिख देते हैं। DEFINITION डेफिनेशन होता है। इसका मीन्स क्या होता है? परिभाषा। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सा इनका डिफिनेशन है, कोई खास नहीं है। थोड़ा फास्ट लिखते हैं। आकार, हर्षिकार, मात्राएं अगर तुमको कहीं लगे एरर तो सेल्फ में इंप्रूव कर लेंगे, आप सुधार लेंगे। सभी संख्याओं को सिंपल डेफिनेशन है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। कहने का मतलब 1 से शुरू होकर के, नोट में देते हैं इसको, नोट में इनको भी इरेज करते हैं। दूसरा तीसरा नंबर जो हो, एक से शुरू होता है और अनंत तक संख्या जाती है या बनती है। 1 से शुरू होता है और अनंत तक संख्या जाती है। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1। एक होता है। और एग्जाम्पल भी देते हैं, उससे तुम्हें और ज्यादातर समझ में आ जाएगा, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6,
अनंत। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी कोई खास नहीं है। इसी में अगर हम लोग जीरो को शामिल करते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर बन जाता है। ठीक है ना, तो जीरो से लेकर के जो 1 2 3 जो प्राकृतिक संख्या गया है तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। दूसरा नंबर पूर्ण संख्या क्या था? होल नंबर। प्राकृत संख्या, यहीं पर डिफिनेशन लिख देता हूं। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या कहलाता है। बेसिक चीज है, इनको जानना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। मैथ का बेसिक यही से शुरुआत होता है। एक एक चीज जो बेसिक है उनको पहले जानो। प्राकृतिक संख्या के समूह में जो प्राकृतिक संख्या अभी तुम देखा यहाँ सुबह तक, उनके समूह में जीरो को शामिल कर देने से, जीरो को ऐड कर देने से पूर्ण संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर बता दिया जाए तो क्या होगा? जीरो। तो इनका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा। सिंपल डेफिनेशन है, बेसिक है, सभी छात्र के लिए जरूरी है। बहुत लड़के को कल हमने पूछा तो जवाब नहीं मिला इन लोग का। बेसिक चीज है, इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर जो है कि शुरुआत का ही चीज अगर नहीं मालूम है तो फिर तुम क्या आगे मैथ में स्ट्रॉन्ग बनेगा। इनका फिर हम इंग्लिश में भी लिखाएंगे तो आगे में, अभी नहीं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को। तीसरा नंबर में क्या है? पूर्णांक संख्या। फास्टली में लिखते जाओ, थोड़ा लिख देते हैं। सबसे नोट में सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो को कहते हैं। छोटी, थोड़ा सा मात्राएं हासिल करा, अगर कहीं अगर तुमको मिस्टेक लगे तो खुद ही चीज को ज्ञान करना है सभी को। आगे तीसरा नंबर को लिखते हैं। तीसरा नंबर है पूर्णांक, है ना। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में लिखे तो तभी इंटीजर नंबर। इनका लिख लो सभी पूर्ण संख्या
सभी पूर्ण संख्या कोष्ठ में देते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है ना। इसका भाई फोन आ जाता है बीच में। सभी पूर्ण संख्या कैसा पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक कोष्ठ बंद कर दो, धनात्मक और ऋणात्मक जो भी संख्या है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के धनात्मक और जो ऋणात्मक जो संख्या है, तो इसमें क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, तो उसी को कहेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। इसका इंग्लिश भी लेते पॉजिटिव, पॉजिटिव और सभी पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो वैसी संख्या पूर्णांक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि धनात्मक होगा, वो लिखते हैं +1 है, 1 से पहले +1, +2 रे, +3 रे, अर्थात जो 1 से पहले या कोई संख्या से नहीं लिखा रहता तो प्लस ही रहता है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। और अगर माइनस में 1 रहे, माइनस में 2 रहे, माइनस में 3, ऐसा कोई भी संख्या, तो वो धनात्मक जो है कि निगेटिव पूर्णांक कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो सभी पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या है, तो लेकिन इसमें क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक होगा वैसी संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि प्लस में रहेगा और या माइनस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक पूर्णांक, और प्लस में रहेगा तो धनात्मक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिक चीज को माइंड में रखना है हमेशा, कि तुम्हारे लिए, जल्दी से इनको सभी कॉपी करो। क्या है, कौन सा नंबर है, सीरियल नंबर पूछे थे हम। हाँ, सम संख्या, इंग्लिश में वैसी संख्या है जिसके अंत में वो बच्चा वाला कहले जाता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो बच्चे समझ ठीक ठाक है, चलो वो भी सही है। संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा मिले, उसे सम संख्या समझेंगे। समझेंगे, अब उसे सम संख्या कहते हैं, सीधा लिख दो। क्या है, वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा मिले, उससे सम संख्या कहते हैं। अब ऐसा बहुतों संख्या है, बहुत सारा संख्या मिल जाएगा, सिंपल से बात, ठीक है। बच्चे सब वो भी जानता है जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे ये सब लड़का जानता है, और तो वो भी सही है। अब एग्जाम्पल में दे दो, तो कोई भी संख्या दे सकता है जिसके अंत में ये मिल जाए।
2 2 4 दे सकते हैं, हाँ 2 4 6 दे सकते हैं, इत्यादि 36। और सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछ दे, तो जीरो को भी हम लोग मानेंगे, क्योंकि जीरो एक ऐसा, इसमें सभी से जो है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और अगर धनात्मक में पूछे तो वो हो जाएगा 2, क्योंकि जीरो तो नहीं, ऋणात्मक है, नहीं धनात्मक है ना। तो और दूसरा में इसको बोल सकते हैं हम लोग, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगा, 2। इनको माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना, ऐसा अगर मिले। और नेक्स्ट है, इनको क्या याद रहेगा ना, है माइंड में सेट करना जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। उसको सेट नहीं करेगा तो फिर ऐसे केयरलेस मत बनो, तो उससे तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट जो है कि। प्रत्येक सब्जेक्ट का बेसिक चीज को जानना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस है। प्रेशर में नहीं काम करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उसको समझ करके अपना काम करना चाहिए। और अगला है विषम संख्या। इसका इंग्लिश क्या होता है, ओड नंबर्स। इन्हीं का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सम का। वैसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 लिखा नहीं मिले, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, तो ये विषम संख्या, इनका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। लिखो, वैसी संख्या जिसके अंत में, और ये सिंपल वाला है, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे ना रोशन, तो वो तो है ही सीधा एकदम नहीं कटने वाला है जो, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे क्या है, हाँ ना, ऐसे ही ना है, ठीक है। वो भी डिफिनेशन जिनको आसान आसान लगे अपना। वैसी संख्या जिसके अंत में जस्ट इनका अपोजिट कर देना है, 0 2 4 6 8 लिखा नहीं मिले। उसे विषम संख्या एग्जाम्पल 4 5 3 9 8 1 इत्यादि, ठीक है। वैसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 लिखा नहीं मिले, उसे हम लोग विषम संख्या, ओड नंबर समझेंगे। और नेक्स्ट क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का अंग्रेजी क्या होता है मालूम है, हाँ कंपोजिट। वैसी संख्या जो एक और स्वयं
के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा कट जाए, किसी दूसरे नंबर से, दूसरे संख्या से पूरा पूरा कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बोर्ड थोड़ा सा डाउन है इसीलिए झुकना पड़ता है, बस ठीक सही, लेकिन छात्र तो मस्ती में है ना। हो गया इतना, क्या क्या प्रतिभा हो जाएगा ना यार, ठीक है कोशिश करना, कोशिश ही करेगा ना। टीचर का काम क्या, रास्ता प्लेटफॉर्म पे लाना, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जो है कि अगर 12 हम लोग लेंगे, इसमें देखो 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी, अर्थात एक और अपना अपना स्वयं मतलब क्या हुआ, वो सेल्फ संख्या, उसके अलावा भी किसी से अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, भाज्य संख्या। कल हमने यही सब सवाल पूछे थे तो लड़कों से, भाज्य और अभाज्य में काफी ज्यादा फंसा था। स्वयं और एक के अलावा भी किसी दूसरा संख्या से पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, तो वैसी संख्या क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे, है ना। और 16 भी दे दो, इत्यादि लगा दो, क्योंकि संख्या का नहीं है, कई संख्याएं बन सकता है। और आगे है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, लंबा नहीं तो बन जाएगा वीडियो क्या, और लंबा वीडियो तो बहुत ज्यादातर मैंने पसंद होता है, कर देता है आगे। आवाज संख्या, आवाज संख्या क्या होता है इंग्लिश में, प्राइम नंबर। जस्ट इसमें लगाए थे कि किसी और दूसरे संख्या से पूरा पूरा कटे। आभाज्य संख्या में क्या होगा, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, एक और स्वयं होना चाहिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। नोट में यहां लिखिएगा, नोट में सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताओ तो, यू, हाँ गुड, सिंपल सा है, 1। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 ना है जी। वही तुम्हें अगर एग्जाम में आए तो तुम बस फ्यूज हो जाएगा, है ना। यही दिक्कत है, बेसिक चीज को जानता ही नहीं लड़के सब। सबसे छोटी आभाज्य संख्या, एक और 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, यू, यू, एक और 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, कोई हिंट्स किया इसको, हाँ 25। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, 2 अर्थात 2। और एक और 100 के बीच में, एक और 100 के बीच कुल 25 आभाज्य संख्या। ठीक है, आभाज्य संख्या का एग्जाम्पल, तो अपने आप को ईच मत करो, है ना,
आसान उसान नहीं करता है, खुजली मारता है। गधा है। खुजली तुजली मत, हारमोनियम मत बजा। हारमोनियम भी बजाना अपराध है क्लास में। एग्जाम्पल में इसका दे देते हैं 2, 3, 5 ETC। डिफिनेशन के माध्यम से समझ सकता है, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा। कौन फोन करता भाई बीच में। अभी अगला चलेंगे 8वां नंबर हम लोग, क्या है, परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं उसको रेशनल इंग्लिश में। और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर में बोलते हैं। क्या था, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो सॉरी, इसको ये जो लिखाए थे पहले उसके सीरियल के अनुसार से चलता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए छोड़ दिए थे। रियल नंबर 0 से 9 तक की संख्या को वास्तविक संख्या एग्जाम्पल में 0 से 0 to 9। 9 नंबर में चलते हैं आगे, परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या होता है, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, अर्थात रूट समझता है इसे, ये अंडर रूट, अर्थात रूट के बाहर नहीं निकले, इस सभी संख्या को छोड़कर जो संख्या बचता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। अर्थात रूट के बाहर नहीं निकले, ये सभी संख्या को छोड़कर डायरेक्ट लिख देते तो एक लाइन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा अपरिमेय का भी यहाँ डिफिनेशन हो जाता है, तो अपरिमेय में लिखाएंगे। रूट के बाहर नहीं निकले, ये सभी संख्या को छोड़कर जो भी संख्या बचे या है, उसे परिमेय संख्या एग्जाम्पल में परिमेय संख्या का अगर हम लोग √4 दे देते हैं, तो ये रूट से फोर ये बाहर निकल जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो √4 ये हो गया 2.7। क्या ये तुमको लग रहा है कि परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, इत्यादि। और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, जो उससे बाहर नहीं निकले, उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या में क्या है, या कोई संख्या जुड़ जाए या घट जाए या भाग लग जाए गुना लग जाए तो भी आकर के अपरिमेय संख्या बन जा सकता है। तो हम इसमें कह सकते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई भाग, अगर डिवाइड अगर आकर के हो जाए तो भी आकर के वो अपरिमेय हो जाता है। जैसे हम अगर 2 + √3 दे तो क्या होगा भाई, √2 देंगे तो √5 etc। यहाँ पे क्या बोले हम, अगर 2 आकर के जुट जाए तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे √2 क्या है, ये है ना, 22/7 क्या होगा बताओ तो, परिमेय संख्या। और भी जिस बच्चे को, जिस लड़के को समझ में आता है, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के भी रूप में लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे है क्या, Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जहां Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट जीरो। हाँ, और P और Q होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सह संख्या होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को, बेसिक को ध्यान में रखेंगे तो इनसे तुम्हारा जो है कि जड़ जो है कि रूट काफी मजबूत होगा और मैथ बनाने में बहुत ही इजी होगा। थोड़ा होल्ड करो। और लास्ट है 11 नंबर, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स ना, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है, दूसरा इनका पूरा लिखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, दूसरा पूरा लिखते हैं इसका। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मोस केवल एक होता है, उसे सह संख्या कहलाता है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाए, 11 और 19 ऐसे लेते हैं। तो अगर ये दोनों का जो है कि हम लोग करें तो 11 क्या होगा, एक और स्टूडेंट के अलावा किसी और संख्या से नहीं लगेगा, लगता है क्या किसी को इसमें लगता है, एक और इसका भी स्टूडेंट के अलावा किसी नहीं लगेगा, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक। तो हमारा ये क्या होगा, सहवास संख्या। कॉमन मीन्स क्या होता है, उभयनिष्ठ है। कॉमन, यहाँ जो उभयनिष्ठ लिखे अभी नहीं दिखता है, ये उभयनिष्ठ का अंग्रेजी क्या होता है, कॉमन, COMM, कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी संख्या को हम लोग सहवास संख्या कहते हैं, है ना। कोई परेशानी है ना, सही। तो इनको जो है कि सभी अच्छे ढंग से माइंड में सेट कर लेगा, ताकि तुम्हें जो है कि कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो आगे मैथ